वाराणसी पराड़कर भवन में अखिल भारतीय कलार जायसवाल महासभा द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसका संचालन विनोद जायसवाल जी, किशन सेठ जी ने किया। अध्यक्षता शिवराम जायसवाल जी ने किया। मुख्य अतिथि के रूप में जायसवाल महासभा के राष्ट्रीय संरक्षक पूर्ण चंद्र जरीवाल जी जयपुर और विशिष्ट अतिथि राष्ट्रीय महासचिव ध्रुवचंद जायसवाल जी गोरखपुर द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष पद पर रमाकांत जायसवाल की घोषणा किया। राष्ट्रीय संरक्षक श्री पूर्णचंद जरीवाल जी ने बताया कि जिस प्रकार बनारस सहित पूरे पूर्वांचल में मैं ओबीसी, मैं बनिया, मैं व्यापारी का नारा देकर समाज को जगाने का काम किया है, वो काबिल तारीफ है। कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया कि पूरे उत्तर प्रदेश में जायसवाल समाज, वैश्य समाज एकत्रित हो रहे हैं। राजनीतिक हिस्सेदारी के प्रति जागरूकता बढ़ी है। नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष रमाकांत जायसवाल ने बताया कि जो जिम्मेदारी मुझे मिली है उस जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ निभाने का काम करूंगा। उत्तर प्रदेश के सभी विधानसभाओं में जहां वैश्य समाज की संख्या ज़्यादा है, वहां जिसकी साझेदारी और अपनी उसकी हिस्सेदारी के आंदोलन को आगे बढ़ाता रहूंगा। मुख्य अतिथि द्वारा समाज के लोगों को सम्मानित किया गया, जिसमें मुख्य रूप से छोटेलाल जायसवाल, शिवराम जायसवाल, प्रशांत जायसवाल, अवधेश जायसवाल, गौरव जायसवाल, शरद केसरी, आकाश जायसवाल, आलोक शाह, रोहित जायसवाल, विवेक जायसवाल, गोपाल जायसवाल, किशन जायसवाल, घनश्याम जायसवाल, रविकांत विश्वकर्मा, सूरज जायसवाल, बबलू शाह, रविंदर जायसवाल, जितेंद्र जायसवाल, अमन जायसवाल, डॉक्टर सुशील जायसवाल, डॉक्टर प्रमोद जायसवाल, विनोद जायसवाल, बीनू प्रकाश जायसवाल, सतीश जायसवाल आदि लोगों को सम्मानित किया गया। ये सौभाग्य हुआ है कि आज इस धरती पे हमें कुछ शब्द बोलने का मौका मिला है आप लोगों के बीच, और इस महान धरती को प्रणाम करते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ कि आज का सम्मान समारोह में उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष रमाकांत जायसवाल जी को बनाया गया है। तो मैं गहराइयों से आभार व्यक्त करते हुए उन्हें ये जिम्मेदारी हमारे शेष नेतृत्व ने दिया है, और हम आशा भी करते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों 18 मंडल में जो उनका कार्य होगा वो बहुमूल्य कार्य होगा, वो अपना योगदान देंगे। ये हमारी संस्था आशा करती है, हम सभी लोग आशा करते हैं, हमारे समाज के लोग आशा करते हैं। और मैं सम्मानित मंच का धन्यवाद देते हुए हमारे पिता बुजुर्ग, माता बहने, नौजवान साथी, मैं सबसे प्रणाम करता हूँ। और समाज से कोई लड़ाई लड़ रहे हैं तो वहाँ वो मत देखिए कि वो किस पार्टी, किस काम, किससे, क्यों, कहाँ, ये भूल करके अपने सजाती भाई हैं उसको जान देते हुए उनका साथ दीजिए, ताकि आने वाले समय में हमारे संगठन मजबूत हो, और साथ ही जिस कार्य क्षेत्र में जो भी व्यक्ति हमारे समाज का काम कर रहा हो आगे बढ़े, उसके लिए हमें संगठित होना चाहिए। मैंने सुना है कि ये दक्षिणी विधानसभा क्षेत्र है जिसमें 70,000 हमारे परिचय बताएं। जी, मैं रमाकांत जायसवाल, मैं समाज सेवी और आपके बीच में उपस्थित हूँ। ये जो जिम्मेदारी, बड़ी जिम्मेदारी आपको उत्तर प्रदेश में दी गई है, तो ये आपके किस काम को देखते हुए दी गई है? देखिए, मैं पिछड़े और बनिया समाज से आता हूँ, और मेरा एक नारा है कि मैं ओबीसी, मैं बनिया, मैं व्यापारी। ये कोई नारा नहीं है, ये आंदोलन है। ये आंदोलन है समाज के लोगों को जगाने के लिए, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में हमारे समाज की 16 करोड़ की आबादी है, फिर भी हमारा समाज पिछड़ा है। और एक सर्वे के अनुसार ये मालूम हुआ है कि केवल आर्थिक मजबूती ही समाज की मजबूती नहीं होती है। जब तक आप शासनिक, प्रशासनिक और राजनीतिक मजबूती में अपने समाज को लेकर आगे नहीं बढ़ेंगे, जब तक आपकी बातों को विधानसभा, लोकसभा, विधान परिषद में उठाने वाला कोई नहीं होगा, तब तक आपके समाज का विकास कभी नहीं हो सकता। और इस जायसवाल महासभा के माध्यम से जो मुझे जिम्मेदारी मिली है, पूरे प्रदेश में, पूरे पूर्वांचल में जो हमारे मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि आए हुए हैं,
उनके सहयोग से पूरे पूर्वांचल में मैं जिला और महानगर की जो कमेटी है उसको बनाने का काम करूँगा। अच्छा, ऐसी कौन सी राजनीतिक पार्टी है जो आपके हितों को साधती है? देखिए, वो दौर खत्म हो गया। ये लड़ाई 8% बनाम 92% की है। जो दल हमारे समाज को सम्मान देगा, हम उसके साथ खड़े हैं। जी, अपना परिचय बताएं। मैं पूरनचंद झरीवाल, राष्ट्रीय संरक्षक, अखिल भारतीय कलाल कलवार कलार जायसवाल महासभा से हूँ, जयपुर से, राजस्थान से। और राजस्थान सचिवालय में डिप्टी सेक्रेटरी के पद से रिटायर हुआ हूँ। वहाँ सचिवालय में सचिवालय अधिकारी संघ का मैं लगातार 5 बार अध्यक्ष रहा हूँ और मुझे गौरव प्राप्त हुआ है यहाँ पर संरक्षण का। आज किस तरह का प्रेस वार्ता रखा गया है? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के पीछे यह है कि हम पूरे राष्ट्र के अंदर कलाल कलार कलवार समाज को संकलित कर उनके अंदर व्याप्त कुरीतियों को दूर कर सकें। और यहाँ पर जो हम लोग कार्यक्रम चला रहे हैं, जिसमें युवक युवती परिचय सम्मेलन, मेधावी छात्र छात्रा पुरस्कार वितरण, छात्रवृत्ति वितरण, इसके अतिरिक्त गृह उद्योग और रोजगार संबंधी समस्याएं, और जगह जगह पर जहाँ कहीं हॉस्टल्स वगैरह नहीं है वहाँ हॉस्टल्स वगैरह बनाने, तो शिक्षा के क्षेत्र के अंदर प्रोग्रेस करने के लिए हम लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रयत्नशील हैं। सामाजिक कुरीतियों के अंदर भी हम लोग, जैसे बाल विवाह है, बेटी का भ्रूण हत्या नहीं हो, इसके लिए लगातार निरंतर प्रयासरत रहे और आगे रहेंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंदर बहुत ज़बरदस्त भूमिका हमारे संगठन की रही है और आगे भी रहेगी, ऐसे हम उम्मीद करके चल रहे हैं। ऐसे हमारे कार्यकर्ता इसके अंदर बहुत प्रयत्नशील हैं। आगे जहाँ तक समाज के संगठन के स्वरूप की बात है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर इसके संगठन बने हुए हैं और हर स्तर, हर प्रांतीय स्तर पर, जिला स्तर के ऊपर, ग्रामीण स्तर तक भी इसकी पहुँच है। धीरे धीरे ये जो हमारे कार्यक्रम है, ये ग्रामीण स्तर तक बिल्कुल अंतिम पीढ़ी तक पहुँचेगा। अंतिम पीढ़ी तक पहुँचने के बाद ये मान करके चलेंगे कि ये कलाल कलवार कलार समाज राष्ट्र की मुख्य धारा के अंदर जुड़ करके राष्ट्र की उन्नति में सबसे बड़ा सहायक रहेगा और उसका योगदान रहेगा। आपकी संस्था का नाम जिस तरह से रखा गया है, कलवार, कलार और कलार, इसका क्या तात्पर्य है? क्या लोग जाने कैसे? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश में कलाल नाम से जाने जाते हैं और महाराष्ट्र मतलब साउथ के अंदर कलार नाम से जाने जाते हैं। बिहार और बिहार के आसपास वेस्ट बंगाल वगैरह में कलवार नाम से जाने जाते हैं। एक जायसवाल वर्ग बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर है इसी के अंदर ही, तो हम चाहते हैं कि ये सब जुड़ करके ये कलाल कलवार कलार और जायसवाल पूरे राष्ट्र को एक समर्पण और एक संयुक्त रूप से अपना प्रतिनिधित्व देंगे। आपके समाज के द्वारा जो है क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं? हमारे समाज के द्वारा भी वर्तमान के अंदर युवक युवती परिचय सम्मेलन, सामूहिक विवाह, मेधावी छात्र छात्रा करवा और लघु उद्योग के कार्यक्रम, रोजगार से संबंधित, हॉस्टल निर्माण से संबंधित और छोटे मोटे कई जगह पर धर्मशालाएं भी हम लोगों ने स्थापित की हैं। और आगे भी हम प्रयास करेंगे। इस तरीके के प्रयासों से न केवल हमारा समाज बल्कि अन्य समाजों के लिए भी लाभदायक होगा। सरकार से आपकी कोई जो है अपील है? सरकार से हमारी एक ही अपील है कि हमारा राजनीतिक क्षेत्र के अंदर बहुत पिछड़े हुए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हमने काफ़ी कुछ प्रगति प्राप्त की है, लेकिन राजनीति के अंदर हमें पूरा अभी योगदान नहीं मिल पा रहा है, न प्रतिनिधित्व मिल पा रहा है। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार से हम उम्मीद करते हैं यदि हमारे को पूरा प्रतिनिधित्व मिले तो हम राष्ट्र को और उन्नति की शिखर तक पहुंचा सकेंगे, राज्य को उन्नति की शिखर तक पहुंचा सकेंगे। राष्ट्र की जो धाराएं हैं, जो उनके उद्देश्य हैं, जो उनके संकल्प हैं, उनके अंदर हम अपना पूरा योगदान दे सकेंगे।